अक्सर आप देखेंगे चुनाव में अधिकांश नेता जो कि बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं और लोगों के बीच में जाकर अपने अपने जाति के लोगों से संपर्क साधते हैं और बोलते हैं कि हमें वोट दे दीजिएगा। पर अभी हमसे जो कि एक ऐसे नेता से संपर्क हुआ है, पूछिए मत। इनके बारे में अगर हम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यह जो कि पैदल पडरौना से दिल्ली तक जाते हैं और कोरोना काल में हजारों लाखों लोगों की सेवा करते हैं निःशुल्क। नाम है अंशुमान बंका, पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी पडरौना से रह चुके हैं और भाजपा नेता हैं। और जानने का प्रयास करेंगे अब तक क्या जो चुनाव में इंडी गठबंधन से प्रत्याशी पिंटू सिंह सैठवार जी हैं, भाजपा से विजय कुमार दुबे जी हैं, एसएन चौहान बसपा से हैं और सुशोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। किस नज़र से देखते हैं कौन सा जो कि पार्टी इस बार जो कि चुनाव में भारी भरकम से जीतेगी? विजय दुबे जी कहते हैं 8 लाख की पार से हम जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मोदी जी कहते हैं 400 की पार करेंगे। और हमारे साथ हैं, समाजसेवी हैं, युवा हैं और एक तरह से भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता के तौर पर देख सकते हैं बतौर, या आप नेता के तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले आर्या पॉली न्यूज़ स्वागत है सर। धन्यवाद। और आपके न्यूज़ के माध्यम से कुशीनगर जनपद के लोगों को हम प्रणाम भी करते हैं। सर, आप एक भाजपा के कट्टर नेता हैं, पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इस बार जो चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, 1 तारीख को चुनाव होना है, आपका किस स्तर से देखते हैं? भाजपा भारी पड़ेगा या जो कि इंडी गठबंधन से प्रत्याशी? चूँकि मैं लंबे समय से राजनीतिक परिवार से जुड़ा हूँ, भाजपा परिवार से, तो हर बार लड़ाई अच्छी दिख रही थी। इस बार मुझे लड़ाई का मोटो कुछ मालूम चल नहीं रहा है। जैसे दिखना चाहिए पक्ष विपक्ष, विपक्ष तो दिख ही नहीं रहा है। मुझे जो दायित्व मिला है बाजार बाजार जनसंपर्क करने का, जनसंपर्क के दौरान हमने पाया, आज हम कस्यां बाजार के डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, लेकिन मुझे कहीं भी किसी दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। कारण जो भी प्रत्याशी आया, किसी प्रत्याशी ने कुशीनगर जनता के साथ कोई संबंध, कोई आत्मीयता, कोई संपर्क चलाया ही नहीं। आप भी देखते होंगे कि जैसे इंडिया गठबंधन एक बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, प्रत्याशी आया, लेकिन हमारे पास हमारे कुशीनगर जनपद की माटी में एक से एक अच्छे नेता हैं उस दल के, लेकिन उन नेताओं को दरकिनार कर एक ऐसा प्रत्याशी जिसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं। कोई कहता है कि मौत में कोई समस्या है, मैंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताता है कि हाँ ये बीमारी है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर लोकतंत्र का आवाज़ बनना है तो मेरा मानना है कि स्वस्थ व्यक्ति चाहिए, स्वस्थ तन भी चाहिए, स्वस्थ मन भी चाहिए, स्वस्थ विचार भी चाहिए। अस्वस्थ व्यक्ति लोकतंत्र का आवाज़ नहीं बन सकता। तो मुझे कहीं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और न कहीं चर्चा में है। साथ ही साथ बसपा का भी चयन हमको नहीं लगता उचित रहा है, क्योंकि वो भी प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा है, न उसकी कहीं चर्चा है। हाँ, मौर्य जी चर्चित हैं, कारण उनका ज़्यादा उतावलापन, उनका ज़्यादा बड़बोलापन, उनका ज़्यादा उत्तेजनापन, ये उनका चर्चा का विषय है। क्योंकि उन्होंने कुशीनगर जनपद से एक जुड़ाव किया था जो उनके बड़बोलेपन के कारण ख़त्म हो गया है। वो चर्चा में है लेकिन वोट नहीं है। चर्चा ये है कि उनका आना कहाँ तक ठीक है, क्योंकि कुशीनगर के भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। कुशीनगर जनपद जो सनातन संस्कृति का परिचय है जिसका, उससे उन्होंने खिलवाड़ किया है। तो ले दे के मुझे अभी तक, मित्र मैं सही कह रहा हूँ, पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कहीं लड़ाई नहीं है, हर तरफ मोदी ही मोदी है, मोदी ही मोदी है, मोदी ही मोदी है। 5 साल तक विजय कुमार दुबे जी सांसद थे बतौर, क्या लगता है क्या कुछ छूट चुका है जो इस बार के कार्यकाल में पूरा करना है? और 5 साल में कितना कुछ अच्छा काम किया है जो लोग उन्हें फिर दोबारा? देखिए, ये चुनाव हमने विजय दुबे जी का चुनाव पहले भी किया था, हमने उसके पहले गुड्डू पांडे जी का भी चुनाव किया था, और ये चुन के हम लोग इसलिए भेजते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो। जितना ज़्यादा मोदी जी का हाथ मजबूत होगा उतना निर्णय लेने की क्षमता सशक्त होगी, क्लियर होगी, साफ सुथरी होगी। तो सच पूछे, मोदी जी का ही चुनाव है कि बिना बहुत गठजोड़ की सरकार न बने, केवल एक चेहरा है मोदी जी, और उस चेहरे के दम पे हम लोग इस बार भी चुनाव जीत रहे हैं। रही बात विकास की, मोदी जी का दूसरा नाम ही विकास है। जहां मोदी है वहां विकास है। आपने महसूस किया होगा, अगर ये तीसरा टर्म उनको मिलने वाला है तो किसके दम पे मिलने वाला है? मोदी जी की गारंटी के दम पे। अगर उन्होंने 400 से ज़्यादा सीटों की मांग की है मतदाताओं से प्लस भाजपा के कार्यकर्ताओं से, तो भाजपा के कार्यकर्ता और मतदाता लग गए हैं 400 पार सीट करने के लिए। विपक्ष कह रहा है सर
कि 400 पार इसलिए नारा दिया जा रहा है कि ताकि संविधान खत्म किया जाए, आरक्षण खत्म किया जाए। आपका क्या विचार है? संविधान, आपने महसूस किया होगा देश की आज़ादी के बाद से अब तक संविधान का बहुत बड़ा भक्त, संविधान तो सच पूछे डॉक्टर अंबेडकर जी, और हम लोग अंबेडकर जी के भक्त हैं, अनुयायी हैं, और मोदी जी भी हैं। और संविधान का सच्चा पुजारी हमारी दृष्टि में या हमारे कुशीनगर लोकसभा के मतदाताओं की दृष्टि में मोदी जी हैं। क्योंकि संविधान के सम्मान में जो लोग प्रधानमंत्री लिखते थे अपने नाम के आगे, उन्होंने प्रधान सेवक लिखा। तो लोग संविधान का जो सबसे बड़ा सम्मान करता है वो भारतीय जनता पार्टी है। वो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करती है, वो सर्व समाज की बात करती है, सर्व धर्म की बात करती है और सभी के साथ एक भाव रखती है। मोदी जी 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, न कि हिंदू, न कि मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्योंकि इस देश को हिंदुओं की जितनी ज़रूरत है उतनी ही मुसलमानों की ज़रूरत है। क्योंकि देश की आज़ादी में दोनों लोग की हिस्सेदारी रही है। और देश की इस समय अर्थव्यवस्था हो या देश की संस्कृति हो या देश की मजबूती, देश की अखंडता, सर्वधर्म समभाव की बात है। तो मोदी जी सबको साथ में लेके चलते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के ही छांव में देश चल रहा है। इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के जितने सारे बड़े नेता हैं कह रहे हैं 400 की बात तो छोड़िए, 200 पार हम लोग नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे, 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो भी कैलेंडर में जारी कर दिए हैं तिथि कब कब देना है। 1 लाख प्रति महिला को देने के लिए कर रहे हैं। क्या उनका मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है कितना सत्य है और कितना गलत? सभी सरकार का अपना मैनिफेस्टो होता है और सभी सरकार का सम्मान भी है हर मतदाताओं की दृष्टि में। कोई सरकार खराब नहीं होती है, लेकिन एक लंबा कार्यकाल गांधी परिवार जी को मिला था, 60 साल की अप्रॉक्स। उस लंबे कार्यकाल में वो विश्वास स्थापित न कर पाए भारत की जनता के बीच में। मोदी जी को 10 साल का कार्यकाल मिला है मित्र, और ऐसा विश्वास लोगों के दिलों में जमा है, वो टूटने को नहीं टूटने वाला है। और केवल मोदी की ही बात करते हैं। ये लोग अजीब सा आंकड़ा लेके आते हैं कि ये है, ये है, ये है, लेकिन वो आंकड़े हम जनता को नहीं मालूम चलते हैं। और हम जनता, हम मतदाता, हम भाजपा के कार्यकर्ता केवल मोदी जी की गारंटी पे विश्वास रखते हैं। अगर मोदी जी ने इस देश को अपना परिवार माना है तो हम कुशीनगर लोकसभा के लोग भी मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं। और रही बात 400 सीट, वो उनकी शिकायत तो हर चुनाव में रहती है। सीट कम आ गई तो ईवीएम को दोष देंगे। वो पहले तय करें कि किसको दोष देना है, अपने कार्यों को कि ईवीएम को। सच पूछिए तो उनका अपना कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं, एक ही है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अब क्यों हटाओ मालूम नहीं। मोदी जी आते हैं यहाँ पर और कहते हैं पडरौना जो चीनी मिल है 100 दिनों में हम चालू करा देंगे, अब तक चालू नहीं हुआ। शुगर फैक्ट्री यहाँ का आधार है, जीवन रेखा है हमारे जनपद की, हमारे पडरौना नगर की। शुगर फैक्ट्री चूँकि बीच बाजार में पड़ गई है और कार्य तो हो रहा है, लेकिन शुगर फैक्ट्री के लिए थोड़ा सा अनदेखा हुआ है, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मेरे मित्र, लक्ष्मीपुर फार्म है यहाँ से के 10 किलोमीटर, वो ज़मीन चिन्हित की गई है सरकार की तरफ से, और उस ज़मीन पर एथेनॉल की फैक्ट्री लगने का मन बना चुकी है सरकार। जब भी वो काम शुरू हो जाए, ऐसी मुझे जानकारी है, बाबा सिद्धनाथ शुगर फैक्ट्री के नाम से। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं जन समर्थन के लिए, विजय दुबे जी के लिए, मोदी जी के लिए जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो लोगों का प्यार कैसा मिलेगा? अतुलनीय है। मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं कार्यकर्ता बन के जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं हम लोग तो पहले से तय कर रखें। और सच पूछे न मित्र, मोदी जी ऐसे राजनेता हैं, ऐसे गार्जियन हैं इस देश के, जिनके नाम पर हम लोगों से रिश्ता बनाने जा रहे हैं। वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, वोट मांगने के बहाने रिश्ते जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से मन बना रखे हैं मोदी जी के लिए। हम लोग जाते हैं तो रिश्ते सुधारने जा रहे हैं। जो हम भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच में जो रिश्ते बन नहीं पाए हैं, उनके नाम के दम पे हम लोग रिश्ते ही बनाने जा रहे हैं। कोरोना कालखंड में ये सभी लोग पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, और आपके द्वारा लाखों लोगों को मदद किया गया है, कैसे संभव? कोई भी कार्य अकेले नहीं होता है। राम जी ने रावण पे लंका पे फतह पाई तो अकेले नहीं। कृष्ण भगवान ने धर्म का युद्ध जीता अकेले नहीं। तो कोरोना काल एक वैश्विक महामारी रही है, जिसमें पडरौना लोकसभा के सभी जिम्मेदार लोगों ने के सहयोग से वो माँ भारती भोजनालय चला था, जो लंबे समय तक चला मित्र। और सही कह रहा हूँ, ऐतिहासिक था, लेकिन वो अकेले मेरे दम पे नहीं था। सभी
सभी लोगों के दम पे प्लस सभी दलों के लोगों के दम पे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि अंशुमान बंगा भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो हम बसपा के लोग सहयोग नहीं करेंगे, हम सपा के लोग नहीं करेंगे, हम कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे। सभी लोगों ने सहयोग किया जिसके दम पे वो शानदार चला। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगले बार अगर टिकट दिया जाए विधानसभा के लिए तो चुनाव लड़ेंगे आपको? मेरे मित्र चुनाव के लिए मेरा कोई बहुत अब मन नहीं है, ठीक है। मेरा कोई, क्योंकि ना मेरा निर्णय यही था, मेरे मन में जो उत्तेजना थी कि एक बाहरी व्यक्ति को हम लोगों ने स्वीकार किया था, क्योंकि अतिथि देवो भव पे हम लोग विश्वास करते हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम लोगों ने स्वीकार किया था, 10 साल उनको दिया भी, लेकिन 10 साल उन्होंने संबंध तो बनाया लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, केवल पटरौना को ठगा जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। और उनको हटाने के लिए, बाहरी भगाने के लिए मैं चुनाव लड़ा। अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो यहाँ पे लोकल प्रत्याशी नहीं मिलता। कारण अगर हम लोग नहीं लड़ते तो समाजवादी पार्टी से मौर्य जी अगर पटरौना से लड़ते तो नो डाउट मतदाता जानते हैं रिजल्ट क्या आता। तो अब की बार मेरा जो मेरा शुरू में मन था कि लोकल आना चाहिए, लोकल आ गया। अब मेरा ऐसा कोई मन नहीं है चुनाव लड़ने का। हाँ, पार्टी अगर मुझे उस लायक समझेगी, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ा परिवार हो चुका है, आप महसूस कर रहे होंगे, बहुत लोग आ रहे हैं, जाने का कोई नहीं है लेकिन बहुत लोग आ रहे हैं। तो पार्टी अगर लगता है कि अंशुमान बंगा उस लायक है तो अंशुमान बंगा तैयार है, लेकिन अभी मेरा व्यक्तिगत ऐसा कुछ मन नहीं है। मतदाताओं से क्या निवेदन करेंगे? आगरा जो कुशीनगर जनता है, वोट के लिए कैसे अपील करेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और विजय दुबे जी को भारी हम तो 100% मतदान की ही अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से। हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, तो आप अपने संविधान के सम्मान में अपना मत जरूर दें, क्योंकि आपका मत दिल्ली के राज सिंहासन पे किसी न किसी को बैठाएगा और आपका अपना कोई बैठे, इसलिए आप जरूर मत करें, क्योंकि आपका मत देश का भविष्य तय करता है। आप अपने मत को हल्के में मत लें। आपका मत आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करता है। आपका मत आपके क्षेत्र के विकास की आवाज़ उठाता है। कृपया मत दें और ज़रूर दें। हाँ, ये अलग बात है कि आपको किसको देना है। जो आपको लगता है जो नेता आपकी आवाज़ बन सकता है, जो नेता आपका सम्मान खड़ा कर सकता है, जो नेता आपके स्वाभिमान के लिए चल सकता है, मत उसको ज़रूर दें, लेकिन मत दें, बिल्कुल दें। अभी हमारे साथ थे अंशुमान बंका जी और कहीं ना कहीं लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए और अपना विकास कराइए। बाकी भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, विजय दुबे जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।